ये कहानी है एक जलपरी और एक चुड़ैल की। एक समुंदर में एक जलपरी रहती है और वो समुंदर में घूमती रहती है। एक दिन वो सोचती है और बोलती है, अरे वाह! ये समुंदर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं कभी समुंदर के बाहर नहीं गई। तो आज समुंदर के बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया कैसी होती है। ये बात कहकर वो समुंदर के बाहर की दुनिया देखने के लिए वहां से चली जाती है। वो बाहर जाकर देखती है कि अद्भुत नजारा दृश्य उसके सामने होता है। वो कहती है, अरे वाह! ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और ये कह के वहां से चली जाती है। उस जलपरी को एक चुड़ैल देख लेती है और चुड़ैल कहती है, अरे वाह! ये तो कितनी अच्छी जलपरी है। मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। चलो गांव वालों को जाकर बताती हूँ कि तुम्हारी पास की नदी में एक जलपरी आ गई है। तभी वो चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है और गांव की ओर चली जाती है सबको बताने के लिए कि आपकी नदी के पास एक जलपरी आ गई है। गांव में जाकर वो गांव वालों से कहती है, अरे गांव वालों, क्या आपको पता है, एक नदी में मैंने जलपरी देखी जो आपके गांव के पास गुजरती है। तो गांव के लोग देखते हैं और कहते हैं, अरे क्या, जलपरी? हमने तो इससे पहले कभी जलपरी नहीं देखती, कैसी होती है? तो लड़की कहती है, अरे वो तो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके इतने बड़े बड़े पंख थे, पानी में चलती है और पानी में ही रहती है। तो लड़की खड़ी होती है वहां पे, बोलती है, अच्छा, तो हमको भी दिखाओ वो जलपरी, कैसी दिखती है जलपरी, हम भी तो देखें, हमने कभी नहीं देखी जलपरी। तो वो जलपरी के बारे में बातें करते हैं और उसके बाद जलपरी को देखने के लिए वो नदी की ओर बढ़ते रहते हैं तीनों। चुड़ैल बच्ची के रूम में होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उन्होंने गांव वालों को पागल बना दिया और उनको अपने साथ उस नदी के पास ले जाती है। नदी के पास तीनों वहां पे पहुंच जाते हैं। तो लड़की वहां पे उनको कहती है, यहाँ पे है वो जलपरी, देखना तुम, यहाँ पे है। तो लड़की बोलती है, अरे क्या इस नदी में है वो जलपरी? कब आएगी वो जलपरी? हमको जल्दी देखना है वो जलपरी। तो वो चुड़ैल बोलती है, जो कि लड़की बनी होती है, तुमको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम यहाँ पे बैठ जाओ। और यहीं पे थी वो जलपरी, मैंने उसको देखा था। तो लड़का बोलता है वहाँ पे, हम यहाँ पे रुक जाते हैं और देखते हैं जलपरी कब आती है, हम देखकर ही वापस जाएंगे। तो वो लड़की जो चुड़ैल बनी होती है, वो कहती है, हाँ हाँ, मैंने अभी तो देखा था ना उस जलपरी को, वही थी वो। तो वो लड़की भी कहती है, अच्छा, तो हम यहीं पे बैठ जाते हैं और देखते हैं जलपरी कब आएगी। ऐसे करते करते वो तीनों जलपरी की वहां पे उड़ीक करने लग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, वो तीनों यहीं पे बैठे रहते हैं। और काफी समय जाने के बाद लड़की बोलती है, अरे तुमने तो हमको मूर्ख बना दिया, हम कब से यहीं पे बैठे हैं और कहाँ है वो जलपरी? अभी तक तो आई नहीं, कहाँ पे है बताओ, हमको मूर्ख बना रही हो? तो वो चुड़ैल लड़की होती है, वो बोलती है, अरे मूर्ख नहीं, मैंने सच में देखा था, जलपरी यहीं पे थी, तुम रुक जाओ, वो आने वाली होगी। तो लेकिन वो लड़की कहती है, अरे नहीं, हमको बहुत सारा काम है, घर में हमारी माँ हम मक्की उड़ीक कर रही होगी, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम देखो अपनी जलपरी। ये बात कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और लड़का भी कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक जलपरी नहीं आई, तो मैं भी चलता हूँ। तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। लड़का उसको देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अरे, तुम तो एक चुड़ैल थी, मुझको मूर्ख बना दिया। हाँ मूर्ख, मेरा अब क्या होगा? तुम मुझको खा जाओगी। तो वहाँ पे बैठ के रोने लग जाता है।
चुड़ैल कहती है, "हा हा 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 हा, तुझको यहाँ पे मैं मारने के लिए लेकर आई हूँ। मुझको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। हा 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 हा।" तो वो चुड़ैल उड़कर उसके पास आगे बढ़ती है और अपना खंजर निकाल लेती है। खंजर निकाल के वो उस लड़के के ऊपर अटैक कर देती है और वो लड़का वहीं पे मर जाता है। चुड़ैल उसके बाद कहती है, हा 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 हा, जल परी देखने आए थे। जल परी तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे शिकार बन गए। हा 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 हा, मजा आ गया। अगले दिन एक बुढ़िया गांव में जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। गांव वालों, क्या आप लोगों ने मेरे बेटे को देखा कहीं पे? तो गांव के लड़के बोलते हैं, नहीं माताजी, हमने नहीं आपके लड़के को देखा। हमने तो देखा ही नहीं उसको। पता नहीं कहाँ पे है। कहाँ चला गया आपका लड़का? तो वो बेचारी बुढ़िया बोलती है, कल रात से घर नहीं आया है। पता नहीं कहाँ चला गया। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ही हुआ है। अगर किसी को पता है तो मुझको बता दो। मैं बहुत परेशान हूँ। तो एक लड़की होती है, वो बोलती है, माताजी, आपका लड़का कल जलपरी देखने गया था पास की नदी में। मैं भी गई थी उसके साथ, लेकिन हमको जलपरी नहीं मिली, इसलिए हम वापस आ गए थे। लेकिन आपका लड़का वहीं था। शायद वो वहीं पे हो। आप जाकर देख लीजिए। तो ये बात वो अपनी दादी से कहती है और वो जो बुढ़िया दादी होती है, वो अपने लड़के को ढूंढने के लिए नदी की ओर चली जाती है कहने के बाद। ठीक है बेटा, मैं अपने बेटे को नदी के पास जाके ढूंढती हूँ, शायद वो वहीं बैठा हो। ये बात कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। तो गांव के कुछ लोग लड़की की बातों को हैरान होकर सुनते हैं और कहते हैं, अरे क्या तुमने सच में जलपरी का नाम लिया? ये जलपरी क्या होती है? क्या तुमने देखा? तो लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, मैंने किसी जलपरी को नहीं देखा। वो तो कल गांव में एक छोटी लड़की आई थी। मैंने उसको भी पहली बार देखा था। वही हमको लेकर गई थी नदी के पास, ये कहकर कि नदी में जलपरी है। तो वहाँ पे एक और लड़का खड़ा होता है। वो बोलता है, शायद वो ही कुछ किया होगा उस लड़के के साथ। जलपरी थी ना थी ये तो पता नहीं, लेकिन उस लड़की की कोई गड़बड़ है। क्या पता क्या हो सकता है। चलो हमको क्या है, देखते हैं जलपरी थी कि ना थी। दादी नदी की ओर आ जाती है और अपने बेटे को पुकारती है, अरे राम बेटा, तुम यहीं हो क्या? जल्दी बाहर निकलो, मैं बहुत परेशान हूँ। दादी की आवाज़ सुनकर उसका बेटा तो नहीं, लेकिन वो जलपरी जरूर आ जाती है। जलपरी नदी से बाहर आती है। वो देखती है एक दादी अम्मा खड़ी है, जो कि हूबरू उसकी तरह है। और वो दादी से कहती है, अरे वाह, आप तो मेरे जैसे हो। कहाँ से आए हो? क्या आप धरती पे रहते हो? तो दादी कहती है, अरे तुम कौन हो? और ये तुम कैसी दिखने में हो? नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? तो जलपरी कहती है, मेरा नाम है जलपरी। मैं पानी में रहती हूँ, लेकिन मैंने आपके बेटे को नहीं देखा। शायद यहीं कहीं होगा। आप ढूंढ लीजिए और मैं चलती हूँ अपने घर। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो दादी कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी, लेकिन वो मुझको नहीं मिल रहा। तो जलपरी कहती है, कोई बात नहीं दादी जी, आपको आपका बेटा मिल जाएगा। और अब मैं चलती हूँ अपने घर की ओर। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मेरे घर वाले मेरी उड़ीक कर रहे होंगे और मैं पहली बार धरती पे आई हूँ, तो इसलिए मुझको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो ये कह के जलपरी वहाँ से चली जाती है अपने घर की ओर। और दादी अम्मा बेचारी उसको जाते हुए देखती रहती है और उसका बेटा वहाँ पे नहीं होता। तभी पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है और दादी को पता भी नहीं लगता।
वो अपना खंजर वहाँ पे निकालती है और दादी के ऊपर हमला कर देती है। दादी बेचारी वहीं पे मर जाती है और चुड़ैल कहती है, आज जल परी की मदद से उसको देखने आई थी, एक और शिकार मिल गया। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं कभी भूखी नहीं मरूंगी। तो ये बात गांव में फैल जाती है। अगले दिन वो लड़की गांव वालों से कहती है, अरे क्या आपको पता है, गांव में जो कल दादी आई थी अपने बेटे का पता पूछने, वो भी कल रात से गायब है। वो घर वापसी ही नहीं आई। क्या होगा? तो वहां पे लड़के खड़े होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि दादी कहाँ पे गई, और बोलते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? क्या वो जलपरी सच में है? कहीं उस जलपरी ने दादी और उस लड़के को मार तो नहीं दिया? मुझे तो ये जलपरी का काम लगता है, शायद वही किसी ने किया होगा। तो वहाँ पे एक और लड़का होता है, वो बोलता है, हमको भी जाके देखना चाहिए कि जलपरी है कि नहीं। अगर है तो उन्हीं ने दादी और उस लड़के को मारा है, और हमको जाके देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो लड़की बोलती है, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, हमको भी जाके देखना चाहिए। अगर जलपरी ने ही उनकी हत्या की है तो हमको मदद करनी चाहिए। तो ये कह के वो दोनों उस नदी की ओर चले जाते हैं। नदी की ओर बढ़ने के वक्त वो नदी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जलपरी नाम कहने लगते हैं, अरे जलपरी, अरे जलपरी, बाहर निकल, तुमने ही सब कुछ किया है। नदी से बाहर निकल और हमको सच्चाई बता, जल्दी बाहर निकल। और वो दोनों देखते हैं कि वहां पे एक खूबसूरत सी जलपरी आ जाती है। जलपरी उनकी बातें सुनकर और उनका क्रोधत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, अरे क्या हुआ? आप लोग भी धरती पे रहते हो और इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा नाम आपको कैसे पता? किसने बताया? तो वहां पे लड़की होती है, बोलती है, अरे लड़की, तू होगी जलपरी। क्या तुमने दादी और उसके लड़के को ही मारा है ना? हमको सब सच सच बता, वो तुमको ही यहाँ पे देखने आए थे। तो जलपरी बोलती है, अरे नहीं, मैं क्यों किसी को मारूंगी? मेरे को क्या लेना उनसे? मैं तो उनको जानती भी नहीं, मैं क्यों मारूंगी उनको? तो वो देखते हैं तीनों हैरान होकर, और लड़का बोलता है, अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उनको? वो वहां पे नहीं आए, गांव से 2 दिन से गायब हैं, और उसकी माता ढूंढ रही थी, कल रात से वो भी गांव में नहीं आई। तो वो देखते हैं, जलपरी फिर से बोलती है, मुझको क्या पता कौन थे वो, और मैं उनको क्यों मारूंगी? मेरा उनसे क्या लेना देना, आप बताओ। तो उनकी बात सुन के वही चुड़ैल पीछे से उनके पास आ जाती है। जलपरी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि पीछे एक चुड़ैल है। चुड़ैल बोलती है, तुमने नहीं, वो तो मैंने मारे हैं दोनों। वो तो जल परी देखने आए थे बेचारे, और मुझे भूख लगी थी बहुत ज्यादा। हा 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 हा। तो जल परी कहती है, बेशर्म चुड़ैल, तुमने क्यों उन मासूम को मारा, और तुमको क्या मिला उनको मारकर? ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो चुड़ैल कहती है, गलत बात क्या, मैं अब तीनों को मारूंगी, मुझको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। हा 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 हा, तैयार आ जाओ मरने के लिए। और वो जलपरी तभी उस चुड़ैल पर अपना जादू कर देती है और उस चुड़ैल को वहीं पे मार देती है, और उन दोनों गांव वालों को बचा लेती है। वो गांव वाले बेचारे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, ओए, ये काम तो एक चुड़ैल का था, हमको तो पता भी नहीं था यहाँ पे कुछ चुड़ैल रहती है। और वो लड़की बोलती है, धन्यवाद जलपरी जी, हमने आपके ऊपर शक किया, हमको नहीं पता था कि ये काम एक चुड़ैल का है। तो जलपरी कहती है, कोई बात नहीं, ये हो जाता है, आपको लगा होगा कि मैंने उन दोनों को मारा है, लेकिन ये काम एक चुड़ैल का था। तो लड़का कहता है,
थैंक यू जलपरी जी, आपने हमारी जान बचा ली। अगर आप ना होते तो ये चुड़ैल हमको भी यहीं पे मार देती। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।